हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ दिनों से मैं कुछ चीज़ों पर वर्कआउट कर रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने कोई नया वीडियो, नया टॉपिक पे वीडियो लेकर नहीं आ पाता। गाइज, 10th CBSE ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। सिमिलरली 12th CBSE और ICSE बोर्ड के भी एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। जस्ट आपके दरवाजा पर वो दस्तक दे रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, नॉकिंग एट द डोर। अब मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा था, बहुत सारे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, और इस इंटरेक्शन के दौरान मैंने ये जाना कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई भी प्रिपरेशन सही प्रकार से नहीं हुआ है। वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसा करूँगा, कैसा करूँगी, और वो ये भी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी वो सीरियस हुए भी हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से वो स्टडी करना शुरू करें, कैसे अपना अप्रोच लें कि ये जो बचे हुए 20-25 दिन हैं या 30 दिन हैं इसमें वो कुछ कर पाएँ। तो गाइज़, मैं आपके लिए नया कोर्स मॉड्यूल लेकर आया हूँ 10th CBSE, 10th ICSE, 12th CBSE ICSE बोर्ड के लिए। देखिए बच्चों, आप जब सिलेबस को देखते हैं ना, जैसे मैं अगर बात करूँ 10th क्लास के बारे में, अगर 10th CBSE के बारे में मैं बात करता हूँ, 10th CBSE के बारे में मैं अगर बात करूँ तो आप देखिएगा कि 10th CBSE में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप अगर फिजिक्स की बात करें तो आप लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि लाइट चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कर लें, इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बाद में ड्यूरिंग द क्लासेस बताऊंगा। ये दो टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक कि आप एक ठीक ठाक लेवल पर पहुंच जाएंगे। जहां तक साइंस की बात है, क्योंकि 10th में तो साइंस है, यहाँ पे 10th CBSE में साइंस है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद आप एसिड बेस सॉल्ट कर लें, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, और आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कर लें। ये 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसे मैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ूंगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर आप ये 4 टॉपिक को, जो जो क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, उसको ढंग से कर लेते हैं तो आई थिंक आप साइंस में बहुत इजीली, अगर आपका साइंस का एग्जाम है, दैट इज 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 20 मार्क्स इंटरनल रहता है, तो इस 80 मार्क्स में आप इजीली आउट ऑफ 80 45 से 50 स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आप 10 दिन में कुछ बहुत बड़ा पहलवान हो जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर देंगे। ऐसा झूठा दिलासा मैं आपको नहीं दूंगा। जो रियलिस्टिक बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। रियलिस्टिक बात क्या है कि अगर आप ये 4 टॉपिक्स को कर लेते हैं और जो जो क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेते हैं, अगर हमारे टेस्ट के मॉड्यूल को आप अटेंड कर लेते हैं और आप असाइनमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ आउट ऑफ 80 45 से 50 आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप आउट ऑफ 100 जाते हैं बच्चों, तो आउट ऑफ 100 आप 65 से लेके 80 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका स्कोर हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इधर 15 to 20 डेज ध्यान दे दें और हमारे साथ वर्क करने के लिए रेडी हो जाए। अगर हम लोग सिमिलरली, अगर हम लोग 10th ICSE की बात करें, 10th ICSE की अगर बात करें बच्चों, तो 10th ICSE में क्या है? 10th ICSE में तो आप जानते हैं कि इसमें डिवाइडेड होता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर फिजिक्स की बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूँगा क्योंकि इसका फिजिक्स ही 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ भी आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर लें, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर लें, आप कैलोरीमेट्री को अच्छे से कर लें, कैलोरीमेट्री को कर लें, आप रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक को कर लें, रेडियो एक्टिविटी को कर लें, आप मैग्नेटिज्म को कर लें, मतलब मैग्नेटिज्म में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आ रहा है यहाँ पे। आप ये 4 टॉपिक अगर कर लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी एंड मैग्नेटिज्म, तो आप एक ठीक ठाक पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। अब मैं 10th ICSE की बात कर रहा हूं,
ठीक है, तभी आप एक ठीक ठाक पोजीशन पर पहुंचेंगे। और इसमें भी लाइट है, तो लाइट को भी आप कर लें, इसमें भी लाइट को भी इंक्लूड कर लें, तो आप एक ठीक ठाक पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 100 आप 65 से 80 के बीच में स्कोर करने के जगह पर पहुंच जाएंगे, अगर मैं 10th आईसीएसई की फिजिक्स की बात करूं तो आपको इन 5 या 4 टॉपिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है और पढ़ाई को जारी रखना है, जैसा हम लोग आपको बताएंगे। ये है हमारा 10 सीबीएसई और आईसीएसई के बारे में एक छोटा सा स्पेसिफिक जानकारी। अब अगर हम 12th की बात करें, 12th फिजिक्स की बात करें, तो 12th फिजिक्स में हमारा जो है वो क्या होगा उसको देखते हैं। तो 12th फिजिक्स में देखिए, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं और आईसीएसई का मैं एक कंबाइंड बात करूं, 12th की बात करता हूं, 12th फिजिक्स, और दोनों बोर्ड को मैं यहां कंबाइंड रख के बात करूं। और हां, जो जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि जैक का भी जो सिलेबस है मोरलेस एनसीईआरटी ही गवर्न है। मोरलेस क्या, वो एनसीईआरटी से ही गवर्न है, एनसीईआरटी ही उसकी भी बेंचमार्क है। देखिए यहां पे जो टॉपिक्स मैं आपको बोलूंगा ध्यान देने के लिए, वो है सेमीकंडक्टर्स, वो है आपका सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद आपका आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद आपका आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसके बाद आपका आता है EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और आप चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपका बेड़ा पार कर देगा बच्चों। उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं स्पेशली, जिनको लगता है कि अभी तक हमारा कोई प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। 12th का बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, आपके प्रैक्टिकल्स भी एग्जाम भी चल रहे होंगे, तो आपको टाइम का भी थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये 5 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, EMI एंड AC, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिस पर मैं क्लास के दौरान आपको और स्ट्रेस दूंगा और बात करूंगा कि ये टॉपिक्स को आप अच्छे से कर ले, तो आप इजीली आउट ऑफ 70 आप फेल तो नहीं होंगे। आउट ऑफ 70 आप 35 से लेके 50 के बीच में स्कोर करने के लायबल हो जाएंगे। फिर मैं एक बात आपको दोहरा दूं बच्चों, कि मैं आपको कोई भी झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, एक ड्रीम वर्ल्ड में लेके आपको नहीं जाना चाहता। रियलिस्टिक बात कर रहा हूं कि अगर आप इन 5 टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं और हमारे जो कोर्स है उसको करते हैं, तो आप 15 to 25 डेज के अंदर में अगर आप एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि अब आउट ऑफ 70 35 से लेके 50 तक स्कोर कर सकते हैं पेपर में, और प्रैक्टिकल में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो फिर उसमें ऐड अप हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, सीबीएसई के बच्चों को, बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मुझे 33 टोटल लाना है। बच्चों ऐसा नहीं है, आउट ऑफ 70 भी आपको 23-24 मार्क्स लाने पड़ते हैं, बिकॉज आपको थ्योरी में भी अलग से पास करना पड़ता है और फिर प्रैक्टिकल में भी अलग से पास करना पड़ता है। अगर आप थ्योरी में पास नहीं करते हैं बच्चों, तो आपको FT आ जाता है रिजल्ट में, दैट इज फेल्ड इन थ्योरी। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस का पैटर्न को भी मैंने बारीकी से स्टडी किया है, तो आप अगर ये 5 टॉपिक्स को पढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने स्टडी किया उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप इजीली इस जोन में आ सकते हैं और आप बहुत ही सेफली एक सम्मानजनक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे अभी भी लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे फिनिश करूं, उनके लिए है। एंड द सेम थिंग इज फॉर जैक बोर्ड स्टूडेंट्स और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी मोटा मोटी यही हमारा पैटर्न रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अभी से 0 से स्टार्ट करें और एक सम्मानजनक स्कोर ला पाए अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़िए। और जिनको भी लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए, आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा उसमें व्हाट्सअप करें।
उसमें एक फॉर्म भी हम लोग देंगे। आप फॉर्म में अपना डिटेल डाल के भरें, अपना ईमेल आईडी ज़रूर दें, वो ईमेल आईडी दें जिससे आप यूट्यूब में लॉगिन हैं, और उसके बाद आप 10 से 15 दिन या 20 दिन अपने आप को थोड़ा सा समय दें, तो आप ये स्कोर आराम से कर सकते हैं और आप प्राउडली फिर सोसाइटी में जा सकते हैं कि भाई मैंने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए। अदरवाइज फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है, आपके बोर्ड में अगर कम नंबर आएंगे फिर आपके एडमिशन्स में प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का अब जो सोल्यूशन है ना, सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्व करने का एबिलिटी है या सॉल्व करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर है बच्चों। तो अगर आप इस चैलेंज को लेते हैं और हम पर विश्वास रख के हम लोग काम करते हैं, तो मैंने जैसे कहा जो रियलिस्टिक फिगर है हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों का हमारे पास क्वेरी आएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पर क्वेरी आएगा, और हम लोग कल से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और हम लोग मिलकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट सब लोग दे पाएंगे और सब लोग उस रिजल्ट में फिर खुशी मनाएंगे, पार्टी करेंगे। सो लेट्स सी कि आप लोग में से कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं और हमें टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, और जो लोग मैसेज ना कर पा रहे हो या किसी कारण से कांटेक्ट नहीं कर पाते हो वो कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम लोग कितने लोगों को जोड़ पाते हैं इस मुहिम में। 10 के लिए हमारा अलग सा मॉड्यूल रहेगा, 12th के लिए अलग सा मॉड्यूल रहेगा, एंड वी विल डू समथिंग ग्रेट एंड अचीव समथिंग ग्रेट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, एंड खूब पढ़ते रहें, खूब इंजॉय करते रहें, बाय।